जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सबका वंश वायरल्स के ऊपर। कल आपने देखा ही होगा कि दूसरे दिन का जो आपको माहौल मैंने आपको बताया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, एक एक दिन इसका मायने रखता है। तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो राजीव जी कमाल कर गए आप, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपको जिसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने चुना था आपने वो काम करके दिखाया है। राजीव जी जैसे ही जम्मू कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी की तरफ से जैसे ही मोशन पास करने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो राजीव जसरोटिया ने अपनी सीट छोड़कर वेल की ओर कूद पड़े। तो वैसे ही सुनील शर्मा ने उनका बहुत ही समर्थन किया। आपने देखा ही होगा कि कैसे अकेला राजीव जसरोटिया और 3-4 उनके साथ उनको पकड़े हुए जो सदन में वहां पे बैठे हुए थे, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको पकड़कर उन्हें मतलब रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव जसरोटिया ने जिस बेबाक और निडरता के साथ अपनी बात को रखने के लिए आगे बढ़े और प्रस्ताव को फाड़कर जिस तरह से सदन में गिराया और सीधा सीधा अंदेशा ये दे दिया, सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों के लिए कोई भी जगह नहीं है और देश विरोधी फैसला इस सदन में नहीं होगा। जैसे ही राजीव जसरोटिया आगे बढ़े तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हो और कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण हो, शगुन परिहार जी हो, चंद्र प्रकाश गंगा जी, उसके बाद हर एक जम्मू कश्मीर के विधायक की मैं अगर बात करूं जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इसका कड़ा प्रदर्शन किया और सेंटर में पड़े हुए टेबल के ऊपर चढ़कर जब अपोजिशन ने इसका विरोध किया तो पूरे भारत में ये एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें सुरजीत सिंह सलाथिया जो सांबा से विधायक हैं, उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाना शुरू कर दिए। इसका साथ देते हुए किश्तवाड़ से फायर ब्रांड नेता शगुन परिहार ने उनका समर्थन किया। चंद्र प्रकाश गंगा भी उनके समर्थन में नारे लगाते नजर आए। आप इस वीडियो को देख लीजिए कैसे राजीव जसरोटिया ने उन सब की बोलती बंद कर दी है। देखिए इस वीडियो को। जो इसके हक में को हक है। देख ली वीडियो, ये रहा राजीव जी, आप तो कमाल कर गए हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के 28 के 28 एमएलए को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने वो काम कर दिया है जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको चुनकर भेजा था। जैसे ही राजीव जसरोटिया ने एक रिजोल्यूशन सुना डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर से, तो वो अपनी सीट छोड़कर आगे आ गए और फिर इसका विरोध करते हुए वेल की ओर कूद पड़े। और जब 3-4 हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो राजीव जसरोटिया ने अपनी निडरता और बेबाक तरीके से उन्हें
उन्हें पछाड़कर आगे की ओर बढ़ गए और उस बिल को स्पीकर के सामने फाड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं कि राजीव जसरोटिया ने जो सेंटर टेबल होता है उसके ऊपर चढ़कर, चाहे उसमें उनके साथ डॉक्टर भारत भूषण भी थे, सुनील शर्मा भी थे, जमकर इसका विरोध किया। और सुरजीत सिंह सलाथिया ने, जो सांबा से विधायक हैं, उन्होंने इसमें जय श्री राम के नारे लगाए। वहां से फायर ब्रांड नेता किश्तवाड़ से शगुन परिहार ने इनका भरपूर समर्थन किया। लेकिन बात तो यह है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर आई और जनाब उमर अब्दुल्ला हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें पूछा गया कि आज सदन में बहुत हंगामा हुआ, तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली ने अपना काम कर दिया है। इसका मतलब क्या है? आपने तो लोगों से वादा किया था कि हम आर्टिकल 370 फिर से वापस लाएंगे, लेकिन आर्टिकल 370 की तो आपने कहीं पे बिल में बात ही नहीं की है। ये चालबाज तरीका और ये सियासती तरीका जो आपने एक हिंदू नेता से करवाया है, उनसे बिल इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन आप अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने कहीं भी वहां पर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात नहीं की है। आपने अगर बात की है तो वो स्पेशल स्टेटस की बात की है। आपने अगर बात की है तो कल्चर हेरिटेज जॉब्स को बचाने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए बात की है। और आपने बिल में मेंशन करा है कि हम बिल को प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार से डायलॉग चाहते हैं। आपने कहीं भी आर्टिकल 370 की बात नहीं की। आप सीधा सीधा जम्मू एवं कश्मीर की उस मासूम जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस ने इनका विरोध किया, सीधा सीधा जाहिर कर दिया कि जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों का कोई भी जगह नहीं है। देश के विरुद्ध अगर कोई बात होगी तो उसका जो है भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करेगी। बाकी तो सारा बेहतरीन रहा, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन तब हुआ जब राजीव जसरोटिया ने सेंटर टेबल के ऊपर खड़े होकर एक ऐसा ऐतिहासिक नारा दिया, जिसका नारे का उपयोग उन्होंने अपने पूरे चुनावी समय में उपयोग किया था। उन्होंने वो नारा दिया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। ये फोटो और ये वीडियो पूरी वायरल हो रही है। राजीव जसरोटिया ने जिस के लिए उन जसरोटा के लोगों ने चुनकर भेजा था, वो काम करके दिखा दिया है। और पूरे जसरोटा को आज उन पर गर्व हो रहा है कि उन्हें जिस काम के लिए सदन में भेजा था, उन्होंने वो काम पूरी निडरता और बेबाक तरीके से करके दिखाया है। अब मैं बात कर दूं कि आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 सीधा सीधा जम्मू कश्मीर विरोधी है, देश विरोधी है। जम्मू कश्मीर की वो बहनें जब पंजाब में शादी करके जाती थी और अपने परिवार से सीधा सीधा रिश्ता तोड़ने का काम आर्टिकल 370 करता था, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स उस लड़की के नहीं रहते थे। लेकिन दूसरी ही तरफ जब कोई लड़की पाकिस्तान में शादी करती थी, उसका जो हस्बैंड है वो जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी में पूरा हक रखता था। दोहरा रवैया जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ अपनाया जाता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक जो फैसला है भारत की पार्लियामेंट ने सुनाया, जिसमें आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया और ये जम्मू कश्मीर के हक में फैसला है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ बहनों के साथ मतभेद नहीं करता था, बल्कि वाल्मीकि समाज के साथ करता था। वाल्मीकि समाज अगर पीएचडीज भी है, अगर वो काबिल भी है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4th क्लास में ही नौकरी लेने का हक जो है वो आर्टिकल 370 देता था। क्या उस आर्टिकल 370 की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, जो सीधा सीधा मतभेद हमारे लोगों के साथ करता है और सीधा सीधा समर्थन पाकिस्तान को करता है। पाकिस्तान का एक है वो सा वो या डोगरी में अगर मैं बात करूं कि करदा जोगी जोगड़ा ते बारला जोगी सिद्ध, बाहर से आए हुए लोगों को जम्मू कश्मीर में पनाह देना, और वो भी दूसरे देश के लोग। हम कभी भी उन लोगों के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है जो भारत अगर क्रिकेट मैच जीतता है तो वो उसका विरोध गोली से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस जो बिल जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जब से इंट्रोड्यूस किया तो उसमें स्पेशल स्टेटस की मांग की है। स्पेशल स्टेटस अगर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार भी चाहेगी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन स्पेशल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 से नहीं, बहुत आर्टिकल होते हैं जिसके तहत
स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। लेकिन वो बात और वो फैसला वो सरकार के ऊपर है, क्योंकि प्रतिनिधित्व हमने अपने प्रतिनिधिता जो है सदन में भेजे हुए हैं, वो उस पर फैसला करेंगे। हमारा तो इस पे करना, कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार तीसरा दिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का तो राजीव बिसरोटिया के नाम रहा। तो ऐसे ही हर एक दिन की खबर मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के 28 के 28 एमएलए को मैं बहुत ही बहुत बधाई देता हूं, लेकिन आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इन एमएलए को जरूर बधाई दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।